नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा कि रीटेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि डेटा से ये नहीं लगता है कि सिस्टमैटिक ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। एससी ने अपने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जो इस एग्जाम में शामिल होने वाले 24 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए होगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा रहेगा। चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम और भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। साथ ही अदालत ने कहा कि ये वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण दिया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है। आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का परिणाम दूषित था या परीक्षा की पवित्रता में प्रणालीगत उल्लंघन हुआ था। एससी ने कहा कि एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की थी और उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या ग्रेस अंक छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए को तदनुसार कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। हमारे सामने मुख्य मुद्दा परीक्षा की पवित्रता और क्या दोबारा परीक्षा की आवश्यकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि अगर किसी छात्र को इस निर्णय में दिए गए उत्तरों के संबंध में कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकता है। अब बात करें कि ये पूरा मामला क्या है, तो 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स का आक्रोश सामने आया था। सबसे पहले इस एग्जाम में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था। उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के 2 उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे पॉइंट्स किसी को हजम नहीं हो रहे थे। उसी दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। परीक्षा में पेपर लीक के संदेह पर देश भर के हाई कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिकाओं का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्रवाई शुरू हुई। इस सुनवाई में बिहार पेपर लीक से लेकर हजारीबाग, सीकर और गोधरा तक के मामलों की जांच, एक सवाल के 2 उत्तर, सीबीआई जांच जैसे सभी मुद्दों पर बहस हुई। सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद ये तय किया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला देना होगा, क्योंकि छात्रों को किसी भी हाल में लटकाकर नहीं रख सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को फैसला सुना दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।